ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है कॉन्स्टेलेशन से बेस्ड। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कॉन्स्टेलेशन? तो कॉन्स्टेलेशन होता क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। ठीक है, कॉन्स्टेलेशन होता क्या है, हमारे स्काई में एक जब स्टार्स होते हैं तो क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स बनाते हैं। किसका? स्टार्स मिलाकर। जैसे कि बहुत सारे स्टार ने मिलकर एक डिफरेंट पैटर्न बना लिया। किसी ने बटरफ्लाई का शेप बना लिया, किसी ने स्पून बना लिया, किसी ने पेन बना दिया, किसी ने एक मेरा बॉडी जैसा शेप बना दिया। तो वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट शेप को क्या नाम दिया? कॉन्स्टेलेशन। इसका डेफिनेशन क्या बोलते हैं हम लोग? अ ग्रुप ऑफ वेल नोन पैटर्न ऑफ स्टार इज कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन। क्या बोला? अ ग्रुप ऑफ वेल नोन पैटर्न ऑफ स्टार इज कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन। ठीक है, कॉन्स्टेलेशन ओवरऑल जो कॉन्स्टेलेशन है वो कितने हैं हमारे पास? 88 कॉन्स्टेलेशन। हम लोग जो कितने कॉन्स्टेलेशन कंसीडर करते हैं? 88 कॉन्स्टेलेशन जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए हुए हैं। वो कितने कॉन्स्टेलेशन अपने पास? 88 कॉन्स्टेलेशन। ठीक है, उनमें से कुछ वेल नॉन फेमस कॉन्स्टेलेशन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो पहला कॉन्स्टेलेशन अपने पास क्या होता है? अर्सा मेजर एंड अर्सा माइनर। ठीक है, अर्सा मेजर अर्सा माइनर के बहुत सारे नाम हैं। हम लोग इंडियंस इसको क्या बोलते हैं? सप्तऋषि। ये ग्रुप ऑफ 7 स्टार है। क्या है ये? ग्रुप ऑफ 7 स्टार इज कॉल्ड अर्सा मेजर एंड अर्सा माइनर। अर्सा मेजर में भी कितने स्टार होंगे? आप कितने स्टार मिलेंगे आपको? 7 स्टार्स। एंड अर्सा माइनर, ये अर्सा मेजर है और ये अर्सा माइनर है। ठीक है, अर्सा मेजर अर्सा माइनर दोनों में कितने कितने स्टार मिलेंगे आपको? 7 स्टार। दोनों दिखने में बिल्कुल सेम है, दिखने में दोनों ही सेम है। इनका दूसरा नाम क्या है? अर्सा मेजर का दूसरा नाम ऑल्सो नोन एज ग्रेट बियर द बिग डीपर। इसको अलग अलग नाम से बुलाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ग्रेट बियर, कुछ बिग डीपर, और इसको बोलते हैं हम लोग सप्तऋषि। सेम अर्सा माइनर में होगा, क्या बोलेंगे इसको? नॉन एज लिटिल बियर, लिटिल डीपर, है ना। सप्तऋषि तो क्यों बोला? कि ग्रुप ऑफ 7 स्टार है। और इंडियंस इनको अलग अलग नाम से कैसे बुलाते हैं? जैसे ये बोला है अर्सा मेजर, मेजर मतलब इसको बोलेंगे ये मेजर है तो उसको बोलेंगे दीर्घ, दीर्घ सप्तऋषि, बड़ा है ना। और अर्सा माइनर को क्या बोलेंगे? लघु सप्तऋषि। ठीक है, तो ये इनके इंडियन नेम होते हैं, दीर्घ सप्तऋषि, लघु सप्तऋषि। कॉमन नेम क्या है इनका? सप्तऋषि। और अलग अलग नाम क्या है? अर्सा मेजर एंड अर्सा माइनर, ग्रेट बियर, बिग बियर, लिटिल डीपर, बिग डीपर। ये इनके इंडियन नेम, अलग डिफरेंट डिफरेंट नेम है। इनका शेप जो होता है कुछ दिखने में ऐसा होता है। ठीक है, देखो नोटिस करो, ये सब ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स है। ठीक है, ये आपका ये अर्सा माइनर है, ये आपका अर्सा मेजर है। इनकी स्पेशलिटी क्या है? मैंने कैसे पहचाना इनको? क्योंकि अर्सा माइनर में पोल स्टार होता है। मैंने बताया था पोल स्टार जो कि बिल्कुल एक्सिस क्या वो होता है। तो पोल स्टार कहां पर होता है आपका? अर्सा माइनर में। ये देखो ये रहा पोल स्टार। ठीक है, और पोल स्टार क्या करता है? एक्सिस के जस्ट ऊपर होता है, मतलब कभी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता। अब बात करते हैं कि ये जो आपका अर्सा मेजर है वो नया काम क्या कर रहा है। तो अर्सा मेजर में ये पॉइंटर होते हैं। ये देखो 2 स्टार दिख रहे हैं, इन दोनों स्टार को क्या बोला इसने? पॉइंटर नाम दिया, पॉइंटर। अब ये पॉइंटर क्या कर रहा होता है आपका? ये पॉइंटर क्या कर रहा होता है? यहां से इसको पॉइंट आउट कर रहा होता है कि वो रहा पोल स्टार। समझ रहे हो? ये क्या कर रहा होता है आपका? ये पॉइंट आउट कर रहा होता है कि वो रहा पोल स्टार। किसका पॉइंटर है? अर्सा मेजर का। किसको पॉइंट आउट कर रहा है? अर्सा माइनर के पोल स्टार को, कि वो रहा पोल स्टार। व्हाट इट? ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट इसका पार्ट है। मान लेते हैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर x है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा 7 टाइम ऑफ x। मतलब जो आपका पॉइंटर है उसका एंड पॉइंट और पोल स्टार के बीच का जो गैप है वो इन दोनों के बीच के गैप का कितना होता है आपका? 7 टाइम। समझ गए? ये आपका अर्सा मेजर एंड अर्सा माइनर है। ठीक है, इनके नाम डिफरेंट डिफरेंट है, किसी भी नाम से आ सकता है, कभी भी आ सकता है इस तरह। और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत फेमस है, इसलिए पढ़ाया जाता है, हर बार पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है सोलर सिस्टम। बहुत ही फेमस टॉपिक है, मतलब स्टूडेंट्स काफी इंटरेस्ट से इसको पढ़ते हैं। सोलर सिस्टम होता क्या है? यूनिवर्स, ठीक है हमारा, उसका एक छोटा सा पार्ट है सब पार्ट गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी आकाशगंगा मिल्की वे, उसका भी एक छोटा सा पार्ट है, दिस इज कॉल्ड सोलर सिस्टम। उसका एक छोटा सा पार्ट है जिसमें हम लोग रहते हैं, उसको अर्थ बोलते हैं। ठीक है, अर्थ के कहीं छोटे से कोने में हम लोग रहते हैं। तो ये पूरा सोलर सिस्टम मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। सोलर सिस्टम को समझते हैं। ये सोलर सिस्टम स्टार्टिंग फ्रॉम, जैसे ये आपका यहाँ इस जगह सन होता है, ठीक है, उसके बाद मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, ये आपके ये पूरा पैटर्न है पूरा का पूरा। क्या बोलता है? सन एंड
ऑल द बॉडीज इन ऑर्बिट अराउंड इट मेक अप द सोलर सिस्टम। सन एंड जितने भी अपने प्लैनेट्स होते हैं वो सब रिवॉल्व कर रहे थे, वो सब मिलकर क्या कहलाते हैं? सोलर सिस्टम कहलाते हैं। द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम इज सन, ऑब्वियसली जो सोलर सिस्टम का जो सेंटर है वो क्या कहलाता है? आपका सन कहलाता है। द अदर मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम इंक्लूडेड द 8 प्लैनेट्स, देयर मून्स एंड सैटेलाइट। मतलब ये बड़ी सी फैमिली है, सन, सारे प्लैनेट्स और इन प्लैनेट के मून, सेलेस्टियल बॉडीज, सब मिलकर क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, ये जो पैटर्न मेरे को यहां पर दिया हुआ है, ये जो पैटर्न दिया हुआ है, ये डिस्टेंस फ्रॉम सन दिया हुआ है। मतलब ये वाला जो मर्क्यूरी है ये सन से नियरेस्ट है, उसके बाद कौन होगा? वीनस होगा, देन आफ्टर अर्थ, देन आफ्टर मार्स, कंटिन्यू जुपिटर, फिर धीरे 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 ये सब जो इसका पार्ट है वो दूर होता जाता है। मतलब ये जो नेपच्यून है जो दिख रहा है सबसे लास्ट में, काफी दूर पर है एस सन से, है ना। अर्थ तो कहां पर आ गया आपका? ये रहा आपका अर्थ। इसके बाद मार्स आएगा, फिर जुपिटर आएगा, फिर सैटर्न आएगा। इस तरह ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है ये डिस्टेंस फ्रॉम सन दिया हुआ है, करेक्ट। ठीक है, तो ये आपका सोलर सिस्टम का छोटा सा पार्ट है। सोलर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस किया? सबसे पहले बात की हम लोगों ने किसके बारे में? सन के बारे में। तो पढ़ते हैं सन क्या होता है। सन फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्टार है, ये बता दिया था, जो कि खुद ल्यूमिनियस बॉडी है, मतलब खुद की लाइट रखता है, किसी दूसरे की लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता, खुद की लाइट रखता है। तो यहां पर सन के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। द सन इज अ स्टार क्लोजेस्ट टू द अर्थ। ऑब्वियसली सन क्या है? अर्थ का सबसे नियरेस्ट स्टार है, ठीक है। और इसका जो डिस्टेंस है 150 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू बता दें तो क्या बोलते हैं? 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 11 मीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ ऑफ द सन, ठीक है। लाइट फ्रॉम द सन टेक 8 ये इतना मिनट टू द रीचेस अर्थ, 8 मिनट 20 सेकंड। सन की लाइट को अर्थ आने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। ये रिटर्न बहुत नॉर्मल है, कभी पूछा जा सकता है, काम आता है, याद रखना। नेक्स्ट बोल रहा है द सन इज मेड अप ऑफ डिफरेंट लेयर ऑफ द गैसेस। ऑब्वियसली जो सन होता है वो किससे बनता है? अलग अलग गैसेस के लेयर से बनता है, ठीक है। द सन इज कॉमन कंपोज्ड मेनली हाइड्रोजन एंड हीलियम। जो सन बनता है उन किस तरह गैसेस मेनली वहां पर होती है? हाइड्रोजन एंड हीलियम। एंड हेवियर एलिमेंट विच इज 2%। हाइड्रोजन का कितना पार्ट है? 93%। हीलियम का कितना पार्ट है? 5%। बहुत बड़े पार्ट्स में ये गैसेस बनी हुई है। और होता क्या है? सन पर जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है? हीट जनरेट करने के लिए हाइड्रोजन के एलिमेंट मिलते हैं, एक बड़ा हीलियम का एलिमेंट बनाते हैं। जैसे मोतीचूर का लड्डू, नुक्ती का लड्डू देखा है आप लोगों ने, बूंदी वाला लड्डू, उसको जो उसकी बूंदी होती है उसको मिलाकर एक बड़ा लड्डू बनाते हो। मतलब छोटे छोटे पार्टिकल को कलेक्ट करके एक बड़ा पार्टिकल बना दिया, ठीक है। वैसे ही सन में होता है, हीलियम के पार्टिकल मिलकर एक बड़ा हीलियम बनाते हैं, सॉरी हाइड्रोजन के पार्टिकल मिलकर क्या करते हैं? एक बड़ा हीलियम बनाते हैं, ठीक है। तो यही सब यहाँ पर प्रोसेस हो रहा होता है रेगुलर बेसिस पर सन से, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, सन के बाद कौन सा होना चाहिए अपने पास? प्लैनेट आने चाहिए। प्लैनेट आर दोज हेवनली बॉडीज द रिवॉल्व अराउंड द सन। ऑब्वियसली प्लैनेट क्या है? रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड द सन, ठीक है। दे डू नॉट ट्विंकल, ये ट्विंकल नहीं करते क्योंकि इनके पास खुद की लाइट नहीं होती, ये सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, बिकॉज दे आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनियस नेचुरल बॉडी। प्लैनेट मूव इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये सब जो प्लैनेट होते हैं कैसे मूव करते हैं? इलिप्टिकल पाथ या फिर इलिप्टिकल ऑर्बिट में। जैसे कैसे? ये सन है तो इनका पाथ कुछ इस तरह का होता है, समझ रहे हो? इस तरह का पाथ होता है, सबका जो एंगल होता है सबका अलग अलग होता है। जैसे कि मैं और थोड़ा फील कर रहा हूं तो जैसे एक ही हो गया तो हो सकता है एक ऐसे हो, एक ऐसे होगा, एक ऐसे होगा, इस तरह का सबका डिफरेंट डिफरेंट पाथ और ऑर्बिट होता है। देयर आर 8 प्लैनेट्स। हाँ जी बिल्कुल 8 प्लैनेट होते हैं। सबसे पहला, माय वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शो अस 9। प्लैनेट भी आगे होता था, प्लूटो होता था लेकिन अभी नहीं है। तो ये क्या है? आपका सीक्वेंस है, इसको बोलते हैं माय वेरी एजुकेटेड, याद करने का तरीका है। और ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है किसका सीक्वेंस है? डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो माय वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शो अस 9 प्लैनेट होता था, तो ये आपका सीक्वेंस है। दूसरा है, प्लैनेट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। पहला होता है टेरेस्ट्रियल और दूसरा होता है आपका जोवियन। तो टेरेस्ट्रियल जो प्लैनेट्स होते हैं उनमें सॉलिड और रॉकी सरफेसेस होता है। एग्जांपल के लिए पहले 4 प्लैनेट कौन से होंगे आपके? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ये कौन से हैं? पहले 4 प्लैनेट किस में आ गए आपके? टेरेस्ट्रियल में। और बाद के 4 प्लैनेट किस में आएंगे? जोवियन, लार्ज इन साइज, मेड अप ऑफ लार्जली ऑफ गैसेस। मतलब ये साइज में बड़े होते हैं और मेनली किससे बने होते हैं? मेड अप ऑफ गैसेस। एग्जांपल जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है। तो ये आपके प्लैनेट होते हैं। आपको मैं थोड़ा सा और बताता हूं। ये देखिए पहले 4 जो प्लैनेट होते हैं ये किस में आएंगे? आपके टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में।
बाद के 4 किसमें आएंगे आपके? जोवियन प्लैनेट्स में, ठीक है। ध्यान रखना। नेक्स्ट पढ़ते हैं। पहला प्लैनेट क्या है अपने पास? मरक्यूरी। मरक्यूरी का इंडियन नेम हम लोग क्या बुलाते हैं इसको? बुध। अपने डे का नाम भी इसी पे पड़ा हुआ है। सबसे पहला काम क्लोजेस्ट टू सन है। सन से सबसे पास में, मैंने बोला था सीक्वेंस किससे है? सन से डिस्टेंस से दिया हुआ है। तो सबसे सन का पास प्लैनेट जो है वो ये है। ड्राई, हॉट एंड वर्चुअली एयरलेस, मतलब बिल्कुल सबसे मतलब सन के पास होगा तो सोचो क्या फील होगी इसकी। सबसे पास होगा तो हॉट भी होगा, ड्राई भी होगा, और इसकी एक स्पेशलिटी की ये एयरलेस है। इट हैज क्रेटर लाइक द मून। इसके क्रेटर्स भी होते हैं, जैसे मून पे क्रेटर्स होते हैं ना, वैसे इसके भी क्रेटर्स होते हैं। इसका कोई मून, नेचुरल मून और सैटेलाइट नहीं है। जैसे हमारा मून है चंदा मामा, वैसे इसका कोई सैटेलाइट नहीं है, नेचुरल सैटेलाइट। नेचर मतलब नेचर से मिला हुआ नहीं है। इट अपीयर्स इन द ईस्ट बिफोर सनराइज। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है नॉर्मली कि विच प्लैनेट इज नोन एज मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो मर्क्यूरी भी एक मॉर्निंग स्टार है, लेकिन कभी कभी हम लोग ऑफनली, अगर मैं ऑफनली वर्ड यूज करूं तो मैं क्या बोलूंगा कि ऑफनली कौन सा है? मर्क्यूरी, ठीक है। और इट टेक 88 अर्थ डेज टू गो वन राउंड टू द सन, ठीक है। कितना टाइम लगता है? क्योंकि पास में तो जल्दी सर्कल कंप्लीट कर लेगा, जैसे गणेश जी ने किए थे अपने माता पिता के, सबसे पहले सर्कल कंप्लीट किया, ठीक है। तो वैसे ही मर्क्यूरी सबसे जल्दी ही सर्कल कंप्लीट करता है। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है अपने पास वीनस। वीनस को हम लोग क्या बोलते हैं इंडियंस? शुक्र। पहले सन, उसके जस्ट बाद क्या आया अपने पास? मर्क्यूरी। वीनस, वीनस की बात करते हैं तो एक ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल है, स्काई आफ्टर द सन एंड द मून। चमकीला दिखता है क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारा टेम्परेचर होता है, गैसेस होती हैं। दूसरा बोल रहा है ब्राइटेस्ट अपीयरनेस ड्यू टू द क्लाउडली एटमॉस्फेयर, क्योंकि इसका जो एटमॉस्फेयर होता है क्लाउडी होता है, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑफ द सेम साइज ऑफ द अर्थ, इसका साइज कैसा होता है? अप्रोक्सीमेटली अर्थ के बराबर, बट रोटेट रिलेटिवली स्लोली अराउंड इट्स एक्सिस। अब मतलब अर्थ का क्या करता है? रोटेट करता है, और रोटेशन से क्या होता है? उसके डे एंड नाइट क्रिएट होते हैं 24 आवर में। लेकिन ये इसका जो रोटेशन है अर्थ से थोड़ा कम है, ठीक है। मतलब इसका डे भी और नाइट भी जो बनेगा वो बहुत ज्यादा टाइम के लिए बनेगा, स्लो होता है ना। नो मून। अच्छा, इसका भी कोई नेचुरल मून और सैटेलाइट नहीं है, जैसे अपना चंदा मामा है उनका कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? हॉटर देन मर्क्यूरी। ये मर्क्यूरी से ज्यादा गर्म है, जबकि सबसे पास में कौन है? सन के? मर्क्यूरी। तो ज्यादा हॉट वो होना चाहिए, लेकिन ये ज्यादा हॉट है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि इसके अंदर जो गैसेस होती है वो कैप्चर करके रखा होता है इसने। जैसे इसका एटमॉस्फेयर होता है, इसका जैसे अपने पास एटमॉस्फेयर है, इसका भी कुछ एटमॉस्फेयर होता है किसी दूसरी गैसेस का, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि टेम्परेचर इसका बना रहता है, टेम्परेचर मेंटेन रहता है। हॉटरिज्म ड्यू टू द हाई परसेंटेज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस होती है इसके पास? कार्बन डाइऑक्साइड इन इट्स एटमॉस्फेयर। वो क्या करता है? गैस क्या होता है? एनर्जी को कैप्चर करके रख लेता है। अपीयर इन द ईस्ट बिफोर सनराइज एंड इमीडिएटली आफ्टर सनसेट। मतलब ये वाला जो प्लैनेट है वही कहलाता है आपका मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। कॉमनली कौन सा है ये? कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच प्लैनेट इज नोन एज मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, आपके दिमाग में आएगा मर्क्यूरी भी है, वीनस भी है। तो कॉमनली और ऑफनली वर्ड परफेक्टली, अगर मैक्सिमम चांसेस जो इसका आंसर ये होगा। अगर दोनों दिया हुआ है तो भी मोस्ट प्रोबेबल आंसर ये है। हाँ, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर क्या सेलेक्ट करोगे? मर्क्यूरी, ठीक है। नेक्स्ट, सबसे स्पेशल प्लैनेट अपने लिए पृथ्वी, अर्थ अपना, जहां पर हम लोग रहते हैं। नॉट ओनली रिवॉल्व अराउंड द अर्थ सन, इट्स ऑल्सो रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, ठीक है। ये रोटेट भी करता है और रिवॉल्व भी करता है, ठीक है। कंप्लीटली वन रिवोल्यूशन, कितना टाइम लगता है पूरे रिवोल्यूशन में? 365 एंड हाफ, 6 घंटे अप्रोक्सीमेटली। एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ इज नोन एज बी टिल्टेड विद रिस्पेक्ट टू इट्स ऑर्बिट, ठीक है। आपने देखा होगा ग्लोब, देखे आप लोगों ने ग्लोब कहीं टेबल पे लगे हुए? आपने देखा होगा ग्लोब कभी सीधे नहीं होते, वो ऐसे टिल्टेड होता है, ऐसे इस तरह के होते हैं। रीजन? क्योंकि इसका जो एक्सिस है वो हमेशा टिल्टेड होता है किसी एंगल पे, ठीक है। तो इसलिए सब बताया हुआ है यहाँ पे। वन नेचुरल मून और सैटेलाइट, इसका जो नेचुरल मून और सैटेलाइट है वो एक है अपने चंदा मामा, जो कि हमारी तरफ रिवॉल्व कर रहा होता है, ठीक है, हमारे सराउंडिंग रिवॉल्व कर रहा होता है।
नेक्स्ट लेते हैं मार्स, मंगल। मंगल मिशन काफी फेमस था, अभी रेगुलर बेस पे न्यूज पे आ रहा था। अपीयर रेडिश, सो आल्सो नोन एज रेड। अच्छा, ये रेडिश कलर का दिखाई देता है, रेड प्लैनेट अगर कोई कहा जाएगा तो कौन सा कहा जाएगा आपका? मार्स। ठीक है। सरफेस टेम्परेचर एंड सरफेस प्रेशर आर वेरी, बोथ आर वेरी लो। इसका जो, अरे यार सिंपल सी बात है, सोचो आग के पास बैठे हो आप, कैंप फायर चला हुआ है, आप बैठे हो, आप बिल्कुल पास में बैठे रहोगे तो टेम्परेचर ज्यादा फील होगा, जैसे जैसे दूर जाते जाओगे तो धीरे धीरे टेम्परेचर का वैल्यू कम होता रहेगा। वैसे ही यहाँ हो रहा है, हम अर्थ पे रहते हैं, हमारे यहाँ पे मैक्सिमम कितना टेम्परेचर जाता है? 50, 60, 70। इतना ज्यादा नहीं रहता ना, क्योंकि हम सन से दूर आ गए। अब जो और दूर होगा उसका टेम्परेचर तो और कम होना चाहिए रिलेटिवली। वैसे ही यहाँ पर हो रहा है, इसका टेम्परेचर कम ही होगा ना, क्योंकि दूर जा रहा है। और अभी जुपिटर की बात करूंगा और टेम्परेचर कम हो जाएगा, सैटर्न में जाऊंगा और कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम द सन बहुत ज्यादा है, बढ़ता जा रहा है डिस्टेंस। ठीक है। तो यहां पर इसका टेम्परेचर प्रेशर दोनों क्या होगा? बहुत कम। द डायमीटर ऑफ द मार्स इज ओनली लिटिल मोर देन द हाफ ऑफ द अर्थ। मतलब इसका डायमीटर ओनली लिटिल मोर देन द हाफ ऑफ द सन, मतलब उसके अर्थ के आधे से, सॉरी, थोड़ा सा ज्यादा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। इन शॉर्ट, मास इज ऑफ द 1/10 ऑफ द अर्थ। अर्थ का मास कितना है? मास ऑफ द अर्थ होता है 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24 kg। और मार्स का मान कितना, मार्स का मास कितना है? इसका 110। मतलब अगर मैं इस वाली, इसके पूरी, इसका 110 पार्ट, इसका जो भी वैल्यू है उसका 110, ओनली 110। समझ गया? बहुत छोटा है, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा मास नहीं है इसका। मास समझ लो जो किलोग्राम में आता है वही मास होता है। नेचुरल सैटेलाइट फोबोस एंड डीमोस, इसके दो नेचुरल सैटेलाइट होते हैं और वो फेमस है। कौन कौन से? फोबोस एंड डीमोस। काफी नाम, मतलब नाम भी पूछा जा सकता है इसका तो, क्योंकि फेमस ज्यादा है। ठीक है। नेक्स्ट, मार्स के बाद जुपिटर। हम लोग आ गए हैं अभी जोवियन प्लैनेट्स में। तो पहला मेरा क्या है? जुपिटर, बृहस्पति जिसको बोला जाता है, काफी फेमस नाम है इसका। तो लार्जेस्ट प्लैनेट, सबसे बड़ा सोलर सिस्टम का प्लैनेट, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा, लार्जेस्ट, साइज बड़ा है। इसके नंबर ऑफ मून जो होते हैं 53 कंफर्म एंड 26 अनकंफर्म मून। अब भैया ये कंफर्म अनकंफर्म का क्या लफड़ा होता है? जो पहले से मून है वो तो मून है ही, लेकिन कुछ सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट या सेलेस्टियल बॉडी क्या करती है कि वो भी कुछ शो करती हैं प्रॉपर्टीज लाइक अ मून। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, उसको इमेजिन कर लेते हैं कि हाँ यार ये भी इसके मून की तरह काम कर रहा है। तो थोड़े दिन के लिए उसकी टेस्टिंग होती है, चलता रहता है, बाद में फाइनलाइज करते हैं कि ये इसका परफेक्ट मून है या नहीं है। ठीक है। तो ये इसलिए इसके अनकंफर्म, मतलब मून तो बनेगा लेकिन कंफर्म नहीं है कि बनी जाएगा या नहीं बनेगा। ये कंफर्म बन चुके हैं लेकिन ये अभी भी अनकंफर्म है। टोटल अगर काउंट किया जाए तो क्या होगा? 79 कंफर्म और अनकंफर्म मिलाकर। ठीक है। गैनीमेड इज द बिगेस्ट सैटेलाइट ऑफ द जुपिटर। गैनीमेड क्या होता है? जुपिटर का बिगेस्ट सैटेलाइट है, सबसे बड़ा और फेमस भी है, नाम आ सकता है। सबसे ज्यादा वोल्केनो इरप्शन कहां होते हैं? आपके गैनीमेड पे ही होते हैं। नेक्स्ट, सैटर्न, काफी स्पेशल और बड़ा, ब्यूटीफुल लुकिंग, ब्यूटीफुल, अच्छा प्लैनेट है, मतलब बहुत अच्छा दिखता है दिखने में ये। ठीक है। मैंने पर्सनली इसको सैटेलाइट उससे देखा हुआ टेलीस्कोप से, काफी अच्छा दिखता है दिखने में। सिमिलर टू द जुपिटर इन साइज, दिखने में साइज में जुपिटर जितना ही है। मास एंड कंपोजिशन, इसका मास और कंपोजिशन भी कैसा ही है? जुपिटर के जैसा। सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, सबसे बड़ा कौन सा है? जुपिटर। सेकंड नंबर पे कौन आता है आपका? सैटर्न। कंसिस्ट ऑफ अ यूनिक एंड स्पेशल सिस्टम ऑफ रिंग्स। ये स्पेशल क्यों कहलाता है? क्योंकि इसका ये इस तरह का रिंग बना होता है। देखो यहाँ पे कितना प्यारा लग रहा है देखने में, और जब सामने से देखोगे सेट उससे टेलीस्कोप से तो बड़ा ही अच्छा लगता है देखने में। ठीक है। गैलीलियो वाज द फर्स्ट टू ऑब्जर्व द रिंग्स विद अ टेलीस्कोप। गैलीलियो पहला साइंटिस्ट था जिसने इसकी रिंग को ऑब्जर्व किया टेलीस्कोप की हेल्प से। उन्होंने खुद ने अपना टेलीस्कोप बनाया था गैलीलियो ने। इसके जो नंबर ऑफ मून्स है वो कितने हैं? 53 कंफर्म एंड 29 अनकंफर्म। मतलब अगर टोटल काउंट किया जाए तो कितना हो गया आपका? 82। मतलब ये जो प्लैनेट है इसका लार्जेस्ट नंबर ऑफ मून्स है अभी। किसका? सैटर्न का। लार्जेस्ट नंबर ऑफ मून किसका होगा? सैटर्न का। टाइटन इज द बिगेस्ट सैटेलाइट ऑफ सैटर्न। टाइटन इसका क्या है? बहुत बड़ा सैटेलाइट है, सबसे बड़ा जो, और वे फेमस है। फेमस भी टाइटन ही है। ठीक है। नाम पूछ सकता है इसका कि टाइटन किसका सैटेलाइट है, आपको ध्यान रखना है, या फिर सैटर्न का सैटेलाइट कौन सा होगा ये ध्यान रखना। ये छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको? शायद नहीं दिख रहे होंगे, थोड़ा जूम करके देखना। ये व्हाइट क्या बने हुए हैं? ये इसके वही मून ही है सैटर्न के। ठीक है।
आगे चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है यूरेनस, अरुण, नाम सुना होगा, इंडियन नेम क्या है इसका, अरुण। थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट, फर्स्ट कौन सा था, जुपिटर, सेकंड कौन सा है, सैटर्न, थर्ड कौन सा हो गया आपका, यूरेनस। ठीक है, सन से बहुत दूर आ चुका है, मतलब पक्की बात है टेम्परेचर तो बहुत कम होगा। डायमीटर इज 4 टाइम देन ऑफ द अर्थ। ओ अर्थ से कितना बड़ा है, 4 टाइम ज्यादा बड़ा है ये दिखने में। एटमॉस्फेयर, हाइड्रोजन एंड मेथेन, एटमॉस्फेयर क्या क्या होता है इसका, हाइड्रोजन मेथेन, ब्लू कलर का दिखता है। यूरेनस के नंबर ऑफ मून्स कितने हैं आपके, 27, और सैटेलाइट 27 है। और टाइटेनिया इसका बिगेस्ट सैटेलाइट है, किसका, यूरेनस का। ठीक है, तो वैसे भी इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पूछते, सबसे इंपॉर्टेंट जो डिटेल पूछते हैं वो सैटर्न तक ही पूछी जाती है मैक्सिमम। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। लास्ट जो प्लैनेट होगा वो कौन सा होगा आपका, नेपच्यून, इसको बोलते हैं वरुण। ठीक है, इट हैज नेम्ड आफ्टर द रोमन सी गॉड नेपच्यून। ओके, उन्हीं के नाम पर रखा गया है ये। इसके 13 कंफर्म एंड 1 अनकंफर्म मून है। इट इज इफ द मून गेट कंफर्म नेपच्यून विल हैव टोटल मून कितना, 14। अगर ये एक मून जो अनकंफर्म है अगर वो कंफर्म हो जाए तो नेपच्यून कितने मून हो जाएंगे, टोटल 14 मून हो जाएंगे। ठीक है, नॉर्मल से काउंट है। ट्राइटोन इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ द नेपच्यून। ये फेमस है ट्राइटोन नाम, वैसे बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन लिख दिया है यहाँ पे कि ट्राइटोन क्या है इसका, बहुत ज्यादा फेमस सैटेलाइट, इसका तो फेमस है। अब डिस्टेंस फ्रॉम द सन बहुत ज्यादा है, बहुत दूर है सन से, पहले सन, फिर वीनस, फिर मर्क्यूरी, अर्थ, मार्स, जुपिटर, बहुत सारे आ रहे हैं बीच बीच में। तो सबसे बहुत लास्ट का प्लैनेट है, तो टेम्परेचर क्या होगा भैया, बहुत कम, मतलब आईसी बॉडी होगी, आइस जमी होगी आसपास। ठीक है, तो ये नेपच्यून था ये। इसके बाद एक और प्लैनेट हुआ करता था जो कि अभी हमारा सोलर सिस्टम छोड़कर चला गया है, उसका नाम है प्लूटो। मैं बोल रहा था बीच में, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शो अस 9 प्लैनेट, वो प्लैनेट का पी था प्लूटो, वो चला गया है, अभी इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि इन फ्यूचर वो हमारे वापस एक्सेस में आ जाए, लेकिन अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो वो प्लूटो था, वो सबसे लास्ट प्लैनेट था हमारे सोलर सिस्टम का। तो दैट्स इट, द चैप्टर इज फिनिश फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।